आप कल्पना करते हैं लास्ट बार पंडित कम से कम 11,000 पंडित थे, इससे ज्यादा होंगे। इसमें उनका भोजन 24 दिन से चला था और उसमें केवल 11 दिन केवल गणपति पूजन में लगे थे। ये गणपति पूजन आते लगे और कम से कम 3 लाख वस्तुएं थी जिसके गणपति पूजन हो। गणपति पूजन के बाद अन्य देवताओं की पूजा, इंद्र की पूजा, फिर अग्नि की पूजा, फिर अन्य देवताओं को स्नान करना, फिर उनको प्राण प्रतिष्ठा करना, इसमें 1.5 महीना लग गया था। उसके बाद में केवल हवन में 24 दिन अलग लगे थे। ये तो आप शास्त्र का ज्ञान इतना विशाल है कि पंडितों के ज्ञान सीमित है, विद्वान तो है, आप बस कोई ऐसा नहीं विद्वान है ही नहीं, मगर बहुत कम बच गए हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि नई पीढ़ी तैयार हो नहीं रही है, नई पीढ़ी तो अंग्रेजी पढ़ने में विश्वास करती है। इसलिए गुरु पूजन 2 महीने का भी होता है, गुरु पूजन 3 दिन का भी होता है, मेहमान के रूप भी होता है, पंचोपचार भी होता है, सौचोपचार भी हो जाता है। इसलिए मन से ही हम स्नान करवाते हैं, मन से ही मन भावना लेकर के कि मैं आपको स्नान करवा रहा हूँ, मैं आपको, इसलिए आप मानसिक पूजन करेंगे। और प्रतीक रूप में कोई परिवार उन वस्तुओं से पूजन कर लेगा और उन वस्तुओं में अभी गुलाल कुमकुम जो वस्तुएं होती हैं उनके माध्यम से पूजन करने के बाद आरती करेंगे। आरती के बाद समर्पण होगा और समर्पण के बाद पूर्णाहुति हो जाएगी। और यहीं से मैं बोलूंगा और यहाँ से चरण स्पर्श करते हुए पूर्णाहुति में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ में वह जो पूर्णाहुति पैकेट में वस्तु है, चाहे आपने साधना की या नहीं की, चाहे आपने इसमें भाग लिया या नहीं लिया, प्रत्येक व्यक्ति पूर्णाहुति में भाग ले सकता है। ये तो आवश्यक है कि आपने साधना की हो, आपने सुना है, वह भी साधना है। श्रवण यज्ञ भी होता है, प्रश्न यज्ञ भी होता है, जो आप सुन रहे हैं वह भी यज्ञ का विधान है। भागवत कथा सुनते हैं सब लोग और कथा सुनने के बाद यज्ञ में आहुति का विधान है। आजकल देते नहीं है, बाकी रामायण पाठ के बाद में यज्ञ का विधान है। यज्ञ का मतलब यही है कि हम उन देवताओं तक, और देवता तो हमारे माता पिता भी देवता ही है, गुरु भी देवता ही है, उनको भी एहसास हो कि मेरे पुत्र कितना ऊंचा अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो उनको यहाँ एहसास नहीं होता है, जब वहां जाते हैं तब उनको एहसास होता है कि हमने जीवन व्यक्त कर दिया। फिर उनको उम्मीद रहती है कि हमारे लड़के कार्य करें और उसके लिए एक पद्धति होती है मातृ पितृ आवाहन। अपने पिता की आवाज आप सुन सकते हैं कि आपको पहचान हुई आवाज होती है, माँ की आवाज सुन सकते हैं, अपने पूर्वजों में से भी किसी की आवाज सुन सकते हैं। यदि उसकी रीबर्थ हो गई, जन्म हो गया, तब भी उनकी आत्मा तो रहती है। एक आपके पिताजी की मृत्यु हो गई और वापिस जन्म भी हो गया मान लो उनका, तब भी उसका एक अंग आत्मा के रूप में रहेगा, उनसे भी बात हो सकती है। कृष्ण की आत्मा भी है, कृष्ण का रूप तो है ही, उसका आत्मा भी है, उनसे बात कर सकते हैं। पूरे गीता के श्लोक कृष्ण के मुंह से निकले वापिस उसी ध्वनि में सुन सकते हैं। ये तो विधान तो है, इसलिए आपको ये विश्वास हो जाएगा कि उनसे बातचीत होती और उनको पूछें कि आपकी आकांक्षा क्या है, तो कहेंगे कि तुम जीवन में कुछ यज्ञ, दान, धर्म, कुछ ऐसा कार्य करो जो हम नहीं कर पाए। और आप जब ये कार्य कर रहे हैं तो उनकी आत्माओं को बहुत संतुष्टि मिलती होगी, बहुत पूर्णता मिलती होगी। ये पुत्र का कर्तव्य भी है। इसलिए आपने केवल सुना ही हो तब भी आप पूर्णाहुति में भाग लें। सबके लिए खुली पूर्णाहुति, कोई भी भाग ले सकता है इसमें, और पूरे समर्पण के साथ आहुति प्रदान करें। ऐसा प्रदान करके तो फेंकना नहीं चाहिए। जैसे एक माँ बेटे के मुंह में ग्रास देती है, ठीक उसी प्रकार से अग्नि में वह समर्पण करना चाहिए। बहुत श्रद्धा है, ऐसा फेंकना, पत्थर की तरह फेंका नहीं जाता। ये थोड़ा आप ध्यान रखें। 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, कुछ चिंता नहीं। और उसके बाद में उस कुंड की आप 4 प्रदक्षिणा करें, गुरु मंत्र जाप करते हुए या जो भी मंत्र जाप करते हुए 4 प्रदक्षिणा करें। और फिर समय मिले तो उसकी जो भस्म है वो तो 2-4 घंटे बाद मिलेगी, अगर आप रुकेंगे तो। यह जरूरी नहीं है उस भस्म को अपने घर ले जाएं या ललाट पे लगाएं, यज्ञ भस्म कहलाती है। ये सब इसके विधान हैं। इनमें से जितना भी आपको हो सके वैसा करिए। ये दीपक तो नहीं लगा रहे, यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, दीपक वहां लगा। इससे पहले ये क्रम में समझा आप क्या करेंगे, अब वो क्रम समझाया है।
और उसके बाद रात्रि को आप भोजन करेंगे। मुझे अभी बताया सिंगला साहब बहुत दुखी हो रहे थे कि गुरु जी सब लोग, कुछ लोग जा रहे हैं भूखे जा रहे हैं, गुरु जी कुछ लोग जा रहे हैं भूखे जा रहे हैं। मैंने कहा गुरु जी कुछ भूखे हैं, वो भूखे जा रहे हैं, गुरु जी ने कौन सा भोजन कर लिया है? तो जब गुरु जी ने भोजन नहीं किया तो कहां से करेंगे वो भोजन? और अगर उसके बाद भी जाते हैं तो जाने दीजिए। कोई रान कहेगी मैं रान होंगी भाई, मत हो रान होने को खा लेने के लिए, मैं तो बनूंगी तो वही बन जाता है खुद हो। अब मैं उसका क्या करूंगा? स्वागत में अच्छा रहेगा, रान बनने में लाभ नहीं है। तो कोई निश्चय कर ले कि मैं रान बनूंगा तो मैं रोक नहीं सकता, गुरु जी भी क्या रोकेंगे। इसलिए ये दिन में कोई प्रलय नहीं हो जाएगा, आप जाएंगे तो क्या आएगा। और उसके बाद भी जाए तो दिन में साफ उनके लिए आप भोजन पैकेट बांध दें और दे दें उनको, बस वो बैठ के खाना खा लेंगे, क्योंकि वह भी उनके जीवन का आवश्यक तत्व है, कार्य है, वो करना उनको मैंने बता दिया। ऐसा मुझे बताया, वो चिंता कर रहे थे, कुछ लोग जानने वाले थे और शायद उनको कहा उन्होंने 5-7 लोग ही हैं, कोई बात नहीं 5-7 लोग हैं उनको समझा दे करके, नहीं तो पैकेट बांध के दे जितना वो जो कुछ करें ऐसा बांध के, क्योंकि बाहर निकलेंगे खाना खाएंगे कितनी प्रॉब्लम और सिंगला साहब का ये हाँ, और वो क्या है तुम्हारे तुम्हें तो पता और पत्नी बृहस्पतिर्दधातु तं पत्नीभिरनुगच्छेम देवाः पुत्रैर्दधात्य विरुतवाहिरण्यैः नाकं द्रविणानः सुकृतस्य लोके हृदये पृष्ठे अधिरोचने दिवः यौहौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहते यतो नो अवयं गुरुसन्नः कुरुप्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः ॐ शान्तिः शान्तिमायरस्ति भवन्तु ब्रुवन्तु पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजगणकः लम्बोदरस्य विदो विघ्ननाशो विनायकः। गणपति पूजन हो रहा है, क्या गणपति के आज हो गणपति का आह्वान। सबसे पहले कर्म के आरंभ में भगवान गणपति का चिंतन करें। हम सभी देवताओं को ये नमस्कार करते हैं हम कि हमें गुरु पूजन की आज्ञा दे। सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजगणकः लम्बोदरस्य विग्रहो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि य पठेत् क्षणयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीष्टिसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। लाभस्तेषां देहस्तेषां कृतफलं तदेव लक्ष्मीपते ते ग्रीवं स्मरामि। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीवीर्योर्मुनिर्मतिर्मम सर्वेष्वारब्धकार्येषु त्रयत्रिभुवनेश्वरः देवादिसिद्धिं ब्रह्मैशानजनार्दनः विनायकं गुरुं बाणं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती ब्रह्मणादौ सर्वकार्येषु सर्वदा वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हस्ते सत्सतजलमादाय जल ले रहे हैं। ये प्रधान संकल्प है गुरु पूजन का। अद्य श्री विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णु रात्र्यां प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो दिव्य प्रार्थयति श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमनमन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलोकसञ्चरणे भूलोके भरतवर्षे जम्बूद्वीपे रामक्षेत्रे हरियाणा प्रान्तान्तर्गत पानिपतनाम्ने सुग्रामे शालिवाहनसके बौद्धावतारे मासोत्तमे मासे श्रेष्ठ कार्यमासानाम् आषाढमासे शुक्लारिणे शुक्लपक्षेन्दौ पूर्णिमायां मध्यदिने सह भृगुवासरे शुभपुण्यसौ
शुभरात्रि स्थिरे भगवते मरीचिमालिनी दिवाकरे शुभरात्रि स्थिरे निशानाथे कुमुदजीपते चंद्रे शुभरात्रि स्थिरे देवे जगरो यथा यथा राशि स्थानक स्थिरे मध्ये एवं ग्रहगण विशेषण विशिष्टायाम ध्रुवपुण्यदौ गोत्रोच्चार गोत्र से अपना गोत्र बोले, सभी अपना गोत्र बोले। गोत्रोच्चार गोत्रोत्पन्नो हम अपना नाम बोले। सर्वा सपत्निको यजमानो हम बोलिए मम, सभी बोलिए मम। आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्धम आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदि अभिवृद्धि अर्धम अप्राप्य लक्ष्मी प्राप्ति अर्धम प्राप्त लक्ष्म्याः चिर काल पर्यंत संरक्षण अर्धम प्राप्त लक्ष्मी सन्मार्गे गयाथम इह जन्मनि जन्मतो जन्म जन्मांतरे पुत्र पौत्र यश विजय कीर्ति लाभ प्राप्ति अर्धम राजद्वारे वा सभायां सर्वत्र यशो विजय प्राप्तये अद्य दिने गुरुपूर्णिमा निमित्तं यथा ज्ञानेन यथा भावेन यथा विदितोपचार द्रव्यैः तद प्रत्यक्ष सद्गुरु चरण कमल पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल छोड़ दीजिए, कदंगीभूतम वापस जल ले लीजिए। कदंगीभूतम प्रत्यक्ष कर्म साक्षी स्वरूपे भगवते सविता नारायण अर्चनम दीप पूजनार्थे वरुण स्मरण पूर्वक मानसोपचारैः पूजनं तदनन्तरे निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं संकष्टल मंगलमूर्ति श्री गणेश पूजनार्थ यथाशक्त्योपचारैः गणपति पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करें। जेय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायणास्तर जातन सन्निविष्ट केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हरि हिरण्मय वपो द्रुत शंखचक्र पूर्वे प्रत्यक्ष क्रम साक्षी स्वरूपे भगवते सविता नारायणाय नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।